छोटी छोटी चीज़ों में गौर कैसे रखूं मैं, हर किसी को हर वक्त खुश कैसे रखूं मैं। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आप किसी को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने पति, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकती हैं? आप अपने आप को खुश रख सकती हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी। पता है क्यों? क्योंकि जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहता ना, वो किसी को खुश नहीं रख सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अपने आप को खुश रखना, जो आज की दुनिया में तो हर किसी के साथ पॉसिबल ही नहीं है कि वो खुद को खुश कैसे रखे। उसको बस ये पता है मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम है, मुझे आज ऑफिस जाना है, मुझे आज बच्चों को तैयार करना है, मुझे आज इतने पैसे कमा के लाने हैं, मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे आज वहाँ जाना है। लेकिन खुद अपनी खुशी के लिए वो 5 मिनट निकालता है दिन में? नहीं निकालता। और फिर यूँ सोचता है कि मैं दुनिया भर के सब लोगों को खुश रखूं। पॉसिबल नहीं है। हम भगवान के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सेल्फीज़ खींचते हैं, कभी कभी बैठ के पूजा भी कर लेते हैं, कभी कभी ध्यान भी कर लेते हैं, कभी हाथ भी जोड़ लेते हैं। लेकिन कभी हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि वहाँ बैठकर 2 मिनट शांति से अपने दिमाग की तरफ देंगे? नहीं। हमेशा जाते हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं के साथ। भगवान मेरी ये इच्छा है, भगवान मेरी ये इच्छा है, ये पूरी कर देना। और अदरवाइज़ भगवान ने वो पूरी नहीं करी तो वो कंप्लेन करने जाते हैं कि भगवान हमारी ये कंप्लेन है, आपने मेरी ये नहीं पूरी करी, ये नहीं पूरी करी, ये नहीं पूरी करी। भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाते, तो फिर हम कैसे रख सकते हैं? आप ये बात सोच के चलिए कि अगर आप यूँ सोचेंगी मैं सामने वाले को खुश रखूँ। सब लोगों में इच्छाएं होती हैं, सब में जेलसी भी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं और सब में होते हैं। हम सब में होते हैं और सारे इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये दूसरा बंदा जान ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं जान सकता। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप इस तरह से उसको खुश रखने की कोशिश करेंगी और वो उस तरह से ही खुश रह पाएगा? नहीं ना। तो फिर हम ये क्यों सोचें कि हमने सबको खुश रखा या नहीं, हमने हमारे पति को खुश रखा या नहीं, हमने अपने बच्चों को खुश रखा या नहीं? नहीं है। आप अपना 100% दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए कि मुझसे ये हो सकता था लेकिन मैंने ये नहीं किया। और अदरवाइज़ कभी ऐसा हो भी जाए तो आप उसको जा करके सॉरी बोल दीजिए। वही आप की जो थिंकिंग है ना, वही पता चल जाएगी। अगर सामने वाला बंदा आपकी इतनी सी भी परवाह करता होगा तो आपसे यूं कहेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मत करना। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को अपनी गिल्ट में समा के रखेंगे कि भाई मैं खुश नहीं रख पा रही हूँ, खुश नहीं रख पा रही हूँ, नहीं होता। हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम है, वो नहीं सोचती कि उसे क्या करना है, उसे अपनी लाइफ में क्या करना है वो कभी नहीं सोचती। वो बस ये सोचती है कि मुझे परिवार को कैसे खुश रखना है। परिवार को खुश रखने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परिवार खुश नहीं रहता तो इसमें आपकी गलती नहीं है। इस बात को लेकर गिल्ट महसूस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि पता है आप इस गिल्ट के चलते अपने लिए तो टाइम नहीं निकालेंगी, ऊपर से आप खुश नहीं रहेंगी। और जब आप खुद ही खुश नहीं रहेंगी तो परिवार कैसे खुश रहेगा? तो सबको खुश रखने की ड्यूटी सिर्फ आपकी नहीं है, सबको खुश रखने की ड्यूटी सब लोगों की है। सब लोग थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो शायद सब एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं अकेले सबको खुश रखूं, पॉसिबल नहीं है। आपको ये अपने अंदर से निकालना होगा कि मैं सबको खुश रखूंगी, नहीं है पॉसिबल। भगवान के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा? और कई बार ऐसा गिल्ट आ जाता है हमारे मन में कि हम सबको खुश नहीं रख पा रहे, यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे ये गलती हो गई। कई बार पता है सोल्यूशन क्या होता है? देखो मेरे हिसाब से तो सोल्यूशन बस इतना सा होता है कि जो बात है उस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे लड़ाई हुई है किसी से, झगड़ा हुआ है, थोड़ी देर के लिए ना उस चीज़ को वहीं के वहीं स्टॉप कर दो। 1-2 दिन उस थिंकिंग को वहीं के वहीं स्टॉप कर दो। जब आप स्टॉप कर दोगे ना, 2-3 दिन बाद आप सोचोगे कि ना कि उस बात पे हमने लड़ाई करी थी, और आपको खुद को हंसी आएगी या फिर गुस्सा भी आएगा कि भाई मैंने ऐसे लोगों के साथ लड़ाई करके अपना टाइम वेस्ट किया जिसको मेरी चिंता नहीं है या फिर जो मेरे बारे में सोचता नहीं है। तो फिर कई बार कुछ ना करना भी सोल्यूशन हो जाता है। खुशियों के लिए कई बार कुछ ना करोगे वो भी सोल्यूशन है। तो फिर अगर आपको सबको खुश रखना है तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना शुरू कर दीजिए और मेरी वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को रिलैक्स एंड खुश महसूस करेंगी।
चलिए, तो इसी सोच के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।